विश्व संस्कृति में कई पूजन विधि प्रचलन में है। किसी संस्कृति में आकार स्वरूप देवी देवता की पूजा की जाती है तो कहीं निराकार ब्रह्म की। सनातन संस्कृति परमात्मा से आत्मा के मिलन के हर विधि को स्वीकार करता है, जबकि विश्व संस्कृति के कई हिस्सेदार आकार स्वरूप पूजन विधि पर सवाल उठाता रहा है, इसे दक्यानुसी बताता रहा है। वहीं सनातन संस्कृति आकार स्वरूप पूजन विधि को न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी बड़े हस्ताक्षर के साथ स्वीकार करता है। नमस्कार, मैं सीपी सिंह। वर्तमान के इस वीडियो में आपको आकार स्वरूप परम ब्रह्म पूजन विधि के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य व आर्थिक उन्नति के बारे में बताया जाएगा। कृपया वीडियो अंत तक जरूर देखें और सनातन संस्कृति की व्यापकता को जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मूर्ति सिर्फ प्रारंभ है, एक सेतु है आकार और निराकार के बीच। पूजा के दौरान ध्यान मूर्ति पर होता है, मूर्ति के रहस्य पर होता है और धीरे धीरे बाहर का संसार खो जाता है। मूर्ति के गुणों को जैसे जैसे हम अपने भीतर समाते चले जाते हैं, वैसे वैसे आकार से हमारा संबंध कम होता चला जाता है और निराकार से जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए मूर्ति की स्थापना होती है और समग्रता से पूजा करने के बाद मूर्ति विसर्जित की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक खास समय के बाद मूर्ति की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। मूर्ति एक बहाना है, एक रास्ता है स्वयं तक आने का, मूर्ति में पिघलकर आत्मा परमात्मा के एक हो जाने का। मूर्ति पूजा के आध्यात्मिक कारण के अलावा एक अन्य कारण है जो समाज से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। सनातन संस्कृति में हर प्रयोजन के पीछे कई रहस्य होते हैं। इसी तरह मूर्ति पूजा को लेकर भी है। मूर्ति पूजा का आर्थिक रूप से बड़ा महत्व है। चैत्र से लेकर फागुन तक कई तीज त्योहार सनातन संस्कृति में मनाया जाता है, लेकिन सभी पूजा में मूर्ति का प्रयोग नहीं होता। होली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रामनवमी में भी कुछ एक राज्य को छोड़कर मूर्ति स्थापना नहीं होती। रथ यात्रा में एक ही मूर्ति बनती है। मूर्ति पूजा का सबसे बड़ा रूप भाद्रपद माह से देखने को मिलता है। हरितालिका तीज में बलुई मिट्टी से शिव, पार्वती व गणेश की मूर्ति बनाने की परंपरा है। हालांकि बड़े पैमाने पर गणेश चतुर्थी में मूर्ति पूजन व स्थापित करने की शुरुआत होती है। झारखंड व अंग क्षेत्र में मनसा पूजा के दौरान गांव-गांव में मूर्ति स्थापित होती है। इसके बाद दुर्गा पूजा के दौरान गांव-गांव में मूर्ति स्थापन होता है। रावण दहन होता है। काली पूजा में भी मूर्ति स्थापित की जाती है। भाद्रपद माह से शुरू हुआ यह दौर कार्तिक माह तक चलता है। मूर्ति के बनाने से लेकर विसर्जन तक में समाज का हर हिस्सा जुड़ता है। मूर्ति बनाने में मिले रोजगार से लेकर उत्सवी खर्च में आर्थिक संरचना को मजबूती मिलती है। वर्तमान समय में भी फेस्टिव सीजन को आर्थिक रूप से जरूरी माना गया है। सभी सेक्टर को फेस्टिव सीजन का इंतजार रहता है। हर साल इस सीजन में अरबों रुपयों का व्यवसाय होता है। एक अनुमान के मुताबिक भाद्रपद माह से लेकर कार्तिक माह तक प्रत्येक जिला में 30 से 35 करोड़ रुपए का व्यवसाय सिर्फ मूर्ति व इसके पूजन से संबंधित होती है। 3 माह में 21,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय सिर्फ मूर्ति व इसके स्थापना के कारण पूरे देश में होती है। मूर्ति संबंधित सभी उत्सवी खर्च को जोड़ लिया जाए तो यह खर्च या व्यवसाय लगभग 80,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का हो जाता है। व्यापार का यह आंकड़ा भले ही वर्तमान परिवेश में हो, लेकिन मूर्ति पूजा के पीछे यह आर्थिक सोच सदियों से सनातन संस्कृति में समाहित रही। आपका शुभ नाम क्या हुआ? राजूपाल। आप कब से मूर्ति बना रहे हैं? हम 99 से इस काम में इन्वॉल्व हुए। पहले मेरा दादाजी, उसके बाद पिताजी, उसके बाद हम। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। अच्छा, मूर्ति पूजा कई लोग मानते हैं कि मूर्ति पूजा व्यर्थ होता है, नहीं करना चाहिए, और आप मूर्ति का व्यवसाय करते हैं, तो आप मूर्ति पूजा को किस रूप में देखते हैं? सिर्फ पूजा के रूप में या फिर और किसी चीज़ के रूप में? हम तो सब कुछ रूप में देख रहे हैं। मूर्ति पूजा में भक्ति, श्रद्धा, उसका बाद क्या बोलेंगे, सामाजिक, सांस्कारिक और सब कुछ, मतलब क्या बोलेंगे, अर्थनीति व्यवस्था का जो है कारोबार। आप अर्थनीति व्यवस्था पर थोड़ा विचार डालिएगा क्या? कैसे अर्थनीति व्यवस्था का भी है, क्योंकि 2 साल पूजा बंद हो गया था। मेहनत मतलब काम नहीं था, पैसा भी मतलब आना जाना बंद हो गया। हम लोगों का साथ जो आइटम में जोड़ा हुआ है, सजावट वाला, बाल बनाने वाला, उसके बाद
जो भी आइटम है हमारा साथ जो जैसे ornament रस्सी जो हो है, गया, सब- ornament का सब- सामान हो सब गया। टोटल लोग बैठ गया था हम लोग। तो मतलब एक मूर्ति बनाने से लगभग 15-20 तरीके का रोजगार मिलता है। 15-20 तरीका का रोजगार मिलता है। एक दुकान में बहुत मतलब क्या बोलेंगे, बहुत फैमिली चलता है। हमारा यहाँ तो 4 गो फैमिली, 1 2 3 4 5 गो फैमिली अभी है, फैमिली वाला है, फैमिली वाला है। फैमिली वाला आदमी है 5 गो। मतलब मूर्ति पूजा सिर्फ धर्म नहीं है बल्कि एक अर्थशास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है। ये आप भी मानते हैं, और इससे पूरा समाज जुड़ा हुआ है। हाँ, पूरा समाज भी जुड़ा हुआ है। धर्म है, कर्म भी है ये, और संस्कार भी इसी में है, सब कुछ यही है। बिल्कुल